2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे उत्तर बंगाल में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड के बाद 19 लोगों की मौत हो गई, तो मिरिक में बालसन नदी की तेज धार में लोहे का पुल बह जाने के कारण इलाके का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया। इस वक्त दार्जिलिंग के आपदा प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 3 कंपनियां राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। तो एनडीआरएफ की 2 कंपनी मालदा से आज दार्जिलिंग पहुंच रही हैं। दार्जिलिंग आपदा में हुई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ की नजर है, तो पीएम मोदी ने दार्जिलिंग हादसे पर दुख भी जताया है। आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आपदा प्रभावित नॉर्थ बंगाल के कई इलाकों का दौरा करने वाली हैं। इधर बाढ़ बारिश का कहर बिहार पर भी टूटा है। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक डूबने के कारण ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया, तो छपरा शहर में भारी जल जमाव है। आज दिल्ली में भी बारिश का मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बारिश की संभावना है और बर्फबारी का अलर्ट। तो ये आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी की। लैंडस्लाइड से दार्जिलिंग में भारी तबाही है, तो तीस्ता नदी का कहर जलपाईगुड़ी में देखने को मिल रहा है। हाहाकार मचाती बालासोन नदी की धार में धराशायी होकर गिरा ये लोहे का पुल बताने के लिए काफी है कि आपदा कितनी बड़ी आई है। नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग जिले के मिरिक में केवल पुल ही नहीं टूटा है, भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में दबकर कई लोगों की मौत हो गई, तो दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है। मिरिक और कुर्सियांग को जोड़ने वाला दुधिया आयरन ब्रिज टूट जाने के बाद सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। कुर्सियांग के पास नेशनल हाईवे 110 के हुसैन खोला इलाके में भी लैंडस्लाइड के कारण गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। कालिम्पोंग जिले में लगातार बारिश ने घरों, सड़कों और कनेक्टिविटी को भारी नुकसान पहुंचाया है। दुधिया ब्रिज जो डैमेज हुआ है उसको देखने के लिए आई हुई थी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के साथ। तो इसको कैसे इसका कनेक्टिविटी रिज्यूम करना है उस पर चर्चा हुई है। होपफुली जल्दी रिज्यूम करेंगे सो दैट लोगों को परेशानी ना हो। भूस्खलन और बाढ़ के खतरे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। दार्जिलिंग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। बालासोन नदी पर आर्मी के जवान ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। साथ ही दुधिया में बेली ब्रिज बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। एनडीआरएफ की 3 टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हैं और 2 टीमें आज आपदा प्रभावित इलाके में पहुंच रही हैं। आज सीएम ममता बनर्जी भी दार्जिलिंग में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाली हैं। ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और मैं लगातार गृह मंत्री जी के और पीएमओ के संपर्क में हूं और इस सिचुएशन को पीएमओ भी और गृह मंत्रालय की तरफ से भी क्लोजली मॉनिटरिंग हो रही है। और गृह मंत्री जी ने तत्काल जो है 3 एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी वो काम पे जुट चुकी है और 2 अतिरिक्त टीम जो है मालदा यानी हेड ऑफिस से उनको रवाना किया गया है। जो भी प्रयास और इस कष्ट को कम करने का हो सकता है वो केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग सहित उप हिमालयी इलाके में आईएमडी ने आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दार्जिलिंग में हालात खराब हैं, तो बंगाल के अलीपुर द्वार में भी भारी बारिश का कहर बरपा है। यहाँ जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास वुडन ब्रिज भारी बारिश के कारण बह गया, जिसके बाद फंसे हुए पर्यटकों का हाथी के जरिए रेस्क्यू किया जा सका। दार्जिलिंग में बालासोन नदी का कहर बरपा है, तो तीस्ता में आई उफान के कारण जलपाईगुड़ी के दर्जनों गाँव में पानी घुस गया है। गाँव मोहल्लों में नाव चल रहे हैं। जलपाईगुड़ी के पोराझार इलाके में हालात और भी ज्यादा खराब है। यहाँ अचानक आई बाढ़ के कारण लोगों के राशन और बिस्तर तक बह गए, जिसके बाद फ्लड रिलीफ कैंप में लोग कम्युनिटी किचन के भरोसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत बुरा है, कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। आप देखिए जाके बिस्तर एकदम पूरा पानी भर गया है, बिस्तर पानी भर गया, शरीर का कपड़ा कागज कुछ भी नहीं है, खाता किताब कुछ भी, गैस सिलेंडर कुछ नहीं है, सब चला गया। रात में भोर में हम उठा, पूरा इतना जल पानी था, पूरा पानी था और हमारा घर में एक गाड़ी है, टोटो गाड़ी, वो पूरा डूब गया था। ये हमारा बच्चा है छोटा, हाँ, इसको लिए हम सांस न ले पा रहे थे। हम घर तोड़ करके, टीना तोड़ करके हम ये बच्चा को लेकर के निकला हुआ हम बाहर निकले हैं। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज के लिए भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं।
आईएमडी के अनुसार उत्तर 24 परगना, बांकुड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम बर्धमान के साथ ही दक्षिण बंगाल के पुरुलिया जिले बारिश की चपेट में आ सकते हैं। इसके लिए पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में भारी बारिश से कोसी बराज पर दबाव बढ़ गया है, जिससे बराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। रविवार को सुबह 10 बजे तक 4,86,760 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण बिहार के अररिया का बुरा हाल है। जोगबनी रेलवे स्टेशन पर पानी भरने के कारण ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। जो ट्रेनें जोगबनी से आती थी उसे फारबिसगंज से चलाया जा रहा है। कुल मिला के भी 3 से 4 ट्रेनें को 3 से 4 ट्रेन जो जोगबनी से जाती थी वो फारबिसगंज से चलाई जा रही है। सर सीमांचल का? सीमांचल भी फारबिसगंज से ही चलाई जा रही है, क्योंकि जोगबनी में ट्रैक पर पानी भर गया, इसलिए सीमांचल को फारबिसगंज ले जाया गया। इधर छपरा में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के बाद शहर में जल जमाव के हालात हैं। थाने में पानी घुस गया है। दिल्ली एनसीआर में आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी है और इसका असर भी दिख रहा है। रविवार रात से ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने के आसार हैं।